कुछ ज़ाहिर है ऐसे इश्यूज़ भी होते हैं जो तवज्जो तलब हैं। बहुत बहुत सारे जो कहते हैं ना हाइप बन जाती है जिन स्टोरीज़ की, उन इश्यूज़ में ये दब जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे बलूचिस्तान में खुश्कसाली की, और इसमें एक तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। और यहाँ पर हम आपको ये बताएं कि इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि लोग अपने अहल खाना और जो उनके मवेशी हैं, ड्रेवर है, उनको लेकर नकल मकानी पर मजबूर हो गए। अब महकमा मौसमियात ने एक एडवाइजरी रिपोर्ट दी है जो बताती है कि इस सारी सूरत हाल में जो सूबे का मगरबी और जुनूबी इलाके हैं वहाँ पर साल भर से बारिश नहीं हुई है। अब जब सोचें जब बारिश नहीं हुई तो वहाँ हालात क्या होंगे। हो अच्छा। और अब्दुल्ला मक्सी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जाने थे। अब्दुल्ला बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और व्हाट इज़ द सिचुएशन एट हैंड राइट नाउ। बिल्कुल जी, जिस तरह देखा जाए तो यकीनन खुश्क साली तमाम चीज़ों को मुतासिर करती है। सिर्फ इंसानी जानों के लिए भी ख़तरा है और साथ में जानवर हैं और चरंद परंद हैं, सब के लिए जो ना खुश्क साली काफ़ी मुतासिर करती है उनको। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाके हैं, मुख्तलिफ़ अज़ला हैं जो इस टाइम शदीद खुश्क साली से दो चार हैं। और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि महकमा मौसमियात की जानिब से एडवाइज़री भी जारी की गई है। उनके मुताबिक कि जो सबसे ज़्यादा इस टाइम जो मुतासरा अज़ला हैं, मुतासरा इलाका है, जिसमें पंजबूर है, दालबंदी है, जीवनी है। जीवनी में कहा जा रहा है कि 314 रोज़ खुशहाली रही है, जिससे ज़्यादा मुतासर जीवनी है, दालबंदी है और पंजबूर है। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि एडवाइज़री में जो महकमा मौसमियात है उसमें यही कहा गया है कि हुकूमत से सिफारिश की गई है, सूबाई हुकूमत से और वफाक से, कि जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं वहाँ पे जहाँ खुश्क साली है वहाँ पे मेडिकल टीमें भिजवाई जाएँ और वहाँ पे बाकायदा लोगों को आगाही भी दी जाए। जो खुश्क साली से मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे पानी की जो पीना है, जो पीते हैं पानी, उसमें जो ज़्यादा थोड़ा सा किया जाए, उनको आगाह किया जाए कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाए ताकि जो ना उस खुश्क साली से वो मुतासर ना हो। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह खुश्क साली ने इंसानी जानों पे असर डाला है, उस तरह हम देख रहे हैं कि जो ज़राअत है उसको भी मुतासर किया है। जो पानी की सतह है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे चली गई है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में यही सूरत हाल है, जहाँ पे बागात हैं या पीने के पानी की सतह काफ़ी नीचे चली गई है। और जाहिर है ऐसे में जो जानवर हैं वो बहुत मुतासर हो रहे हैं, उनमें बीमारियाँ भी हो रही हैं। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला मक्सी, हमें सूरत हाल बता रहे थे। अब इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम। डॉक्टर ज़ैनब, मैं ये जानना चाहूँगी कि ज़ाहिर है बारिशों का ना होना एक ये बड़ा फैक्टर है खुश्कसाली का, लेकिन मौसमियाती तब्दीली की बात कर लें या जैसे ज़मीनी पानी का हद से ज़्यादा नीचे चले जाना, क्या ये भी एक गैर मामूली पैटर्न है और ये कंट्रीब्यूट करता है खुशहाली में? क्या वजूहात होती हैं? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में इस वक़्त मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो बारिश का पैटर्न है वो बिल्कुल शिफ्ट कर गया है। ख़ास तौर पे अगर आप पिछले 1 साल में ट्रेंड देखें तो वहाँ पे बारिश बहुत लिमिटेड हुई है बलूचिस्तान साइड पे, क्योंकि बलूचिस्तान में जो बारिश है वो डिपेंड कर रही होती है आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पे, या जो बहीरा अरब में जो बारिशों का पैटर्न बन रहा होता है वो बलूचिस्तान की तरफ आता है डायरेक्टली। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 1 से 1.5 साल में बलूचिस्तान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी उस तरह से वो नहीं आ पाए, बादल उस तरफ नहीं इतने जा पाए, और वहाँ पे जो ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर हैं वो भी श्रिंक हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे वहाँ पे जो है 2 से 3 मीटर जो ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर है वो कम हो रहे हैं। फिर एक और बहुत बड़ा मसला है वहाँ वाटर गवर्नेंस का, कि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको भी पता है कारेज बहुत कॉमन थे वहाँ पे, और पानी के जो सिस्टम है उसको उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। और सबसे अहम बात, बलूचिस्तान में बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है पानी का जो आपका रोद कोई है। रोद कोई से पानी को बहुत ज़्यादा सेव किया जा सकता है। वहाँ पे साल हा साल बल्कि सदियों से जो है लोग वहाँ पे ये रोद कोई से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वहाँ पे उस पानी को सेव करने के लिए भी कोई चेक डैम, स्मॉल डैम्स बिल्कुल नहीं बने हुए। इसी वजह से वहाँ पे पानी का बहुत बड़ा मसला पैदा हो रहा है, और जो अभी 11 अजला है वो शदीद कहत साली का जो है वो शिकार हुआ है। एक बात बताइएगा, अगर खाकम बदहान दिसंबर में भी बारिशें ना हुई, फिर इंसानी आबादी और माल मवेशियों के लिए फौरी तौर पर क्या बड़े खतरात पैदा हो सकते हैं? देखिए,
फौरी तौर पे आपको अभी इस साल COP30 पे भी बलूचिस्तान हुकूमत ने ये मसला उजागर किया है वहाँ पे ब्राज़ील में कि पानी का बहुत बड़ा मसला है बलूचिस्तान में और उस पे हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी है कि आवाम को शामिल करके एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी डेवलप की जाए और ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट के ज़रिए, क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि वहाँ पे पानी के ज़ख़ीरे को जो है वो प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर भी यूज़ करता है, तो कोई चेक एंड बैलेंस वहाँ पर नहीं है। कहत साली से निमटने के लिए ज़रूरी है कि बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट पानी की साइड पे ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, वहाँ पे बजट डाइवर्ट किया जाए। इसके अलावा वहाँ पे इसके हवाले से मुहिम चलाई जाए, आगाही मुहिम चलाई जाए कि कैसे आप पानी को मजीद सेव कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे एक और चीज़ है, एक असेसमेंट करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे पानी की स्टोरेज के लिए ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर जो है उनको किस तरह से रिवाइव किया जा सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप भी जानते हैं बलूचिस्तान के साथ जो ईरान है, वहाँ पे तेहरान में पानी इतना कम हो गया है कि वहाँ की हुकूमत ने कह दिया कि हमें यहाँ से दारुल खिलाफा अपना शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि पानी की शदीद किल्लत है। तो ये पूरा खित्ता ही अफेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी और इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए। क्लाइमेट लेड अडेप्टेशन का, कम्युनिटी सेंट्रिक अडेप्टेशन प्लानिंग होनी चाहिए जिससे आवाम को शामिल करके पानी की बहाली और इस चीज़ पे काम किया जाए। और आप समझते हैं कि इस वक्त जो हंगामी इक़दाम किए गए यानी सेहत और वेटरनरी मोबाइल टीमें, वाटर मैनेजमेंट, फूड सपोर्ट, ये इस बहरान की शिद्दत को कम करने के लिए काफ़ी हैं, मज़ीद भी स्टेप्स लेने होंगे? सॉरी, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। इस वक्त जो हुकूमत इक़दाम कर रही है, चाहे वो वाटर मैनेजमेंट की हो, लोगों की फूड सप्लाई हो, या जो वेटरनरी मोबाइल टीमें हैं, ये काफ़ी इक़दाम हैं इस बहरान की शिद्दत को कम करने के लिए? देखें, ये बिल्कुल काफ़ी इक़दामात नहीं है। जहाँ तक बात की जाए बलूचिस्तान क्या पूरे मुल्क में अभी क्लाइमेट को लेके जो इक़दामात हैं वो लिमिटेड हैं, उस हवाले से बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान साइड पे ख़ास तौर पे ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पे आपके और भी मसाइल एग्जिस्ट करते हैं मौसमियाती तब्दीली की वजह से। 2022 में सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान अफेक्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद से अब कहत साली से बलूचिस्तान अफेक्ट हो रहा है। तो ज़रूरी ये है कि आप उसको क्लाइमेट इमरजेंसी के तौर पे ट्रीट करें अपने सूबे को भी। ख़ास तौर पे पानी वाटर लेड अडेप्टेशन ज़रूरी है यहाँ पे। मैं जैसे बात कर रही हूँ रोज़कोई के पोटेंशियल का, अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से उस पोटेंशियल पे ज़्यादा काम किया जा सकता है। इसके साथ साथ वहाँ चेक डैम्स बनाए जा सकते हैं पानी को स्टोर करने के लिए। अभी ना काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर और डेवलपमेंट सेक्टर को उस साइड पे जो है आपको लेकर आना होगा कि वहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट की जाए। राइटली सेड। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। और क्योंकि जब बारिशें हुई 2022 में, सैलाब आया, तो ये सैलाब से मुतासर हुआ। उसके 2 साल बाद आप देखें कि अब ये खुशहाली से मुतासर हो रहा है। तो वो सही कह रही थी कि सूबे को यहाँ पर क्लाइमेट इमरजेंसी के तौर पर सूबे को लेना चाहिए और यहाँ पर काम होना चाहिए।